आज हम कैटलिस्ट एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट देखते हैं। तो कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा देता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब रिएक्शन के अंत में वो कैसा रहता है, अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये जो फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन को हम कैटालिसिस बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन फॉर्मेशन की मेथड देखें तो पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट हमें कितना करना है, इसको करना है 380 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच। जब आप हीट करोगे तो ये हमको KCl और ऑक्सीजन गैस जो है वो देता है। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, इक्वेशन हो रही है बैलेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज करें तो निश्चित तौर पे ये जो टेम्परेचर है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर KClO3 जो है इसको हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कम हो गया। कितना कम हो गया? ये 200 से 360 डिग्री सेल्सियस के बीच हो गया टेम्परेचर। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट KCl एंड ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा। तो MnO2 का अगर हमने यूज किया तो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, आसान हो गई। यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो फ्यूल जो है इसका खर्चा बहुत ज्यादा था, अब वो खर्चा हमने क्या कर लिया, कम कर दिया। तो और रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, आसान हो गई। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को कंट्रोल करना आसान होता है, राइट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, वो जनरली इंक्रीज कर देता है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ये हमारी बैलेंस हो गई। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनी है। यहाँ पे आयरन जो है वो कैटलिस्ट यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम जो है वो कैटालिटिक प्रोमोटर की तरह यूज किया जाता है। तो आयरन कैटलिस्ट ही क्यों? क्योंकि आयरन कैटलिस्ट के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैसों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन दोनों गैस जो है वो किसमें, आयरन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आयरन में एब्जॉर्ब हो गई तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाने लगा, ठीक है। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। मॉलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर की तरह काम करता है। मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। तो मॉलिब्डेनम जो है वो हमारा प्रोमोटर हो गया। तो कैटालिटिक प्रोमोटर जो है मॉलिब्डेनम है। और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आयरन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके FeCO5 बना लेता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके कारण अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके कारण रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो कैटालिस्ट फ्री हो जाती है। अब कैटालिस्ट का यहाँ पे कोई यूज नहीं रहा। कैटालिस्ट जो है वो अनयूज्ड हो गया इस केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है इसकी खत्म कर दी किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या हो गया, ये कैटालिटिक पॉइजन हो गया। इसके बाद हम कैटालिस्ट के टाइप की बात करते हैं। तो कैटालिस्ट जो है हमारा 2 टाइप का होता है। तो कैटालिस्ट हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल SO2 O2, ये गैस है, ये गैस है, कंबाइन होके SO3 ये गैस बन रहा है। तो अगर यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो भी गैस है तो ये हमारा होमोजीनियस कैटालिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है
ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, इसके थ्रू हम H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो H2SO4 की लेड चैम्बर प्रोसेस में NO जो है वो कैटालिस्ट होता है। फिर जो हमारा मिथाइल एसीटेट है CH3COO CH3, ये एक एस्टर होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक एसिड चाहिए, तो H पॉजिटिव का सोर्स यहाँ पे HCl है, ठीक है। तो इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है CH3COOH, एसिटिक एसिड बनता है और मिथेनॉल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिक्विड है, और यहाँ पे HCl भी कैसा है, लिक्विड है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल हो गया। तो HCl यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। फिर C12H22O11, ये हमारा शुगर है, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक एस्टर था, मिथाइल एसीटेट। इसका भी हाइड्रोलिसिस करोगे, शुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ भी हमको एसिड कैटालिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो H2SO4 के थ्रू हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों कैसे हैं, लिक्विड है, प्रोडक्ट भी दोनों लिक्विड फॉर्म में बन रहे हैं, और यहाँ पे कैटालिस्ट भी हमारा कैसा है, लिक्विड है। तो ये हमारे होमोजेनियस कैटालिस्ट के एग्जाम्पल हैं। और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के हमें 4 एग्जाम्पल बताने हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है कि जो आपका कैटालिस्ट लिया है और जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SO2O2 से SO3 बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की हमारी कांटेक्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पे प्लेटिनम कैटालिस्ट जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम तो सॉलिड स्टेट में है, जबकि रिएक्टेंट हमारे SO2 एंड ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में होता है, और SO3 जो बना वो भी गैसेस फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक कैटालिस्ट V2O5 भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, जो कि कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। फिर सेकेंड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना अमोनिया। ये अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में है, और अमोनिया बना वो भी गैसीय स्टेट में है। तो थर्ड है अमोनिया ऑक्सीजन से NO एंड H2O बना। यहाँ पे प्लेटिनम कैटालिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है, और H2O भी गैसेस है। तो ये प्रोसेस हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस में NO का फॉर्मेशन किया जाता है। NO जो है वो कैटेलाइज करता है किसको, SO2, ऑक्सीजन से बनता है SO3, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे NO जो है वो कैटालिस्ट होता है, फिर SO3 वाटर से कंबाइन होता है तो H2SO4 बनता है। ये हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस है। लेकिन ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट बना वो भी गैस है, और जो हमने कैटालिस्ट लिया वो भी क्या है, गैस है। तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। फिर फोर्थ नंबर की प्रोसेस है, ये हमारी वाटर गैस कहलाती है। CO+H2 ये वाटर गैस कहलाती है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। मिथेनॉल लिक्विड है, वाटर गैस गैसियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। जो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, जो कि कैटालिस्ट होते हैं। वाटर गैस में जब स्टीम पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तो CO2 एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन की मेथड है। तो इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गैस है, ये गैस है, प्रोडक्ट भी हमारे गैस है, और कैटालिस्ट जो है वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हो गए। हेलो एवरीवन, आज हम एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होता है वो पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये पाउडर फॉर्म जो है वो कैटालिस्ट है, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा,
और इस मेटल में फ्री वैलेंसी होगी, तो ये उसकी हम फ्री वैलेंसी जो है वो बना देते हैं। ठीक है, ये कैसी हो गई, उसकी फ्री वैलेंसी है। और ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ये तो हो गया हमारा कैटलिस्ट, और ए एंड बी ये हमारे कैसे हो गए, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसी से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो अटैच कर देते हैं, मतलब एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसी हम बना दे रहे हैं। अब इनकी फ्री वैलेंसी बना देते हैं। ठीक है, और ये कैटलिस्ट जो है वो एडजॉर्ब होगा। ए कैटलिस्ट यहाँ पे एडजॉर्ब होगा, बी कैटलिस्ट यहाँ पे एडजॉर्ब। फिर क्या होगा, फिर ये जो रिएक्टेंट है ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो इनके साथ फ्री वैलेंसी के साथ बॉन्ड था, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा। ये तो हमारा कैटलिस्ट हो गया, और उसकी फ्री वैलेंसी बना देते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा ए एंड बी था, अब इनके बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता जाएगा। तो ये सरफेस छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बनने वाला है। अब फ्री वैलेंसी जो है वो हमने ऐसे बना दी, और ये निकल गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो हमारा निकल चुका है, और ये हमारा कैटलिस्ट फिर से कैटलिस्ट जो है बन गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिएक्शन को आसान बना दिया। ए और बी जो है वो आसानी से कंबाइन होकर प्रोडक्ट जो है इन्होंने बना लिया। तो इसने रिएक्शन से पहले जो था, रिएक्शन के बाद भी वही कैटलिस्ट है, इसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आया। तो ये हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी जो है वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, जिस कारण रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, इससे रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जहां पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। अब हाइड्रोजन का एडिशन या तो किसी कंपाउंड में हो या फिर किसी एलिमेंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना अमोनिया, ये एक हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। यहां पे कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना H2O, प्लेटिनम कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया। जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का एडिशन कराया, यहाँ पे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। चाहे निकेल यूज कर सकते हो, चाहे प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एथीन से हमारा इथेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है वो उसमें ग्रुप 5 to 11, ग्रुप 5 और ग्रुप 11 के बीच जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड सरफेस होती है जहां पे रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। जब रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, जैसे मान लीजिए आयरन कैटलिस्ट है, यहाँ पे
नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, जिस कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया बाहर निकल जाएगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे, फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। तो ये तो हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हो गया। तो अब हम सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट समझेंगे कि हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या कहलाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, हाइड्रोजन ये गैस है। दोनों के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करें कि हमें प्रोडक्ट में मीथेन मिले। अगर आपको मीथेन नहीं चाहिए, अगर आपको मिथेनॉल चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से आपको चाहिए मिथेनॉल CH3OH। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से जो है फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फिर तीनों ही जगह कैटलिस्ट अलग अलग होंगे। एक ही कैटलिस्ट जो है वो मीथेन, मिथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे सकता। अगर आपको यहाँ पे मीथेन एंड वाटर चाहिए तो यहाँ पे हमें निकेल कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको मिथेनॉल चाहिए इनसे तो आपको जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट यूज करना होगा। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट होती है। तो रिएक्टेंट से हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपको उस हिसाब का कैटलिस्ट जो है वो लेना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मीथेन चाहिए तो हमें निकेल लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें मिथेनॉल चाहिए तो आपको जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो आपको कॉपर कैटलिस्ट लेना होगा। तो इनकी फिजिकल स्टेट तो हमने लिख दी है, इनकी भी लिख देते हैं। ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है। सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो जियोलाइट कैटालिसिस के कुछ फीचर्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो आपका जियोलाइट होता है ये आपका शेप्ड कैटालिस्ट है। इसका शेप जो है वो हनीकॉम्ब होता है। ये हनीकॉम्ब शेप का कैटालिस्ट है। अब चूंकि हनीकॉम्ब कैटालिस्ट मतलब इसकी सरफेस पे स्मूथ नहीं होगी, सरफेस ऐसे ऐसे गड्ढे होंगे जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो गैसें जो एडजॉर्ब होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होंगी। रिएक्टेंट ज्यादा एडजॉर्ब होंगे तो प्रोडक्ट भी हमारे ज्यादा बनेंगे। तो यही कारण है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो जियोलाइट हमारा शेप्ड कैटालिस्ट है। इसका शेप हनीकॉम्ब जैसा होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है, एक हमारा कंपाउंड होता है सिलिकॉन। इसका 3D स्ट्रक्चर में यूनिट होती है SiO(SI). तो कुछ सिलिकॉन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। किससे रिप्लेस होते हैं, एल्यूमिनियम के थ्रू रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी AlOSi यूनिट होती है जो 3D फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। फिर थर्ड है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड होता है कैटालिस्ट के पोर साइज पे डिपेंड होता है कि कैटालिस्ट जो है वो कितना पोरस है, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है रिएक्टेंट के साइज पे और प्रोडक्ट के साइज पे भी। तो जो हमारी रिएक्शन है, जो रिएक्शन रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैटालिस्ट के पोर साइज पे और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके साइज पे डिपेंड करता है।
तो जो हमारा जियोलाइट कैटलिस्ट है इसका पेट्रोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कराते हैं ZSM5 कैटलिस्ट। तो ये डिहाइड्रेशन पे हमको पेट्रोल देता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। तो ये हमारा जियोलाइट कैटलिस्ट हो गया।